अभी हाल ही में एक चर्चा का विषय बना है कि जो शांति की वार्ता बैठक होने जा रही थी स्विट्ज़रलैंड में, यूएस, इजराइल, ईरान के बीच में, जहाँ पर 4 देश थे: कतर, ईरान, यूएस, इजराइल और पाकिस्तान। तो वो बैठक होने जा रही थी, तो वो बैठक हुई। उसमें किसी एक बड़े पॉलिटिकल कमेंट्रियर क्या एक उसने खुलासा किया है कि जो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष हैं आसिम मुनीर, उनको मारने की पूरी प्लानिंग की गई थी इजरायली इंटेलिजेंस मोसाद के द्वारा। लेकिन यूएस के प्रेसिडेंट ने साफ करते हुए कहा है कि ना तो हमें इस प्रकार की कोई पुख्ता जानकारी मिली है, ना ही हमारी किसी इंटेलिजेंस जैसे कि CIA है, उन्होंने इस बात का कंफर्म किया है। तो ये मतलब उनके हिसाब से एक फैलाई हुई बात है। लेकिन और अभी जो इजराइल लेबनान पर हमला को नहीं रोक रहा है, और यूएस जो शांति वार्ता चाहता है, तो शांति करने की कोशिश कर रहा है। स्विट्ज़रलैंड में बैठकें करा ये कम से कम 3-4 बार ये मीटिंग्स पोस्टपोन्ड और कभी हो भी चुकी हैं। तो अभी जो तुर्की है, तो टर्की यूएस है F-35 खरीदने की 2018 से ही कोशिश में लगा हुआ है। 2018 में तुर्की ने रशिया से S-400 खरीदने के कारण उसका जो F-35 खरीदने का काल चल रहा था, तो वो उस रशिया से S-400 खरीदने के चक्कर में उसका F-35 खरीदने का जो सपना था वो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और उस वक्त वैसे डोनाल्ड ट्रंप ही थे, और उसके बाद में जो बाइडेन आते हैं, तो वो भी इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए वो भी F-35 को साइन नहीं करते हैं उनको सेल करने के लिए। और उसके बाद अभी 2026 में टर्की की तरफ आते हुए यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पत्रकार ने पूछा है कि क्या आप टर्की को टर्की को F-35 देने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने अभी कहा है कि हाँ, मैं F-35 देने की सोच रहा हूँ। तो हो सकता है इजराइल के ख़िलाफ़ में जाकर, क्योंकि इजराइल वैसे भी लेबनान पर हमला करने से रोक नहीं रहा है, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप है यूएस के प्रेसिडेंट, उनकी कोई भी बात को मान नहीं रहा है। तो इस वजह से हो सकता है यूएस अब उसकी पैरवी करे, मतलब टर्की की। और क्योंकि इजराइल अभी अगर शांति वार्ता हो जाती है तो अपने आप को हारा हुआ महसूस करेगा, क्योंकि और हारा हुआ महसूस क्या करेगा वो मतलब उसकी हार हो जाएगी। तो जितने भी इजराइल के विपक्षी दल और जितने भी नेतागण हैं, वो सब अभी नेतन्याहू के साथ लगे हुए हैं, और वो चाहते हैं कि शांति वार्ता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर शांति वार्ता हुई तो ये हमारी हार होगी। तो इसलिए इजराइल के नेतन्याहू चाहते हैं कि कोई भी शांति वार्ता नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए वो लेबनान पर हमले को नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को अब बढ़ाते बढ़ाते वो वहाँ तक लेके जाएंगे भविष्य में, मेरे ख्याल से। जो कि उनका एक दावा था कि मैं ग्रेटर लैंड इजराइल बनाऊंगा। तो हो सकता है वो जॉर्डन, सीरिया, मिस्र, लेबनान, इन सबको जोड़कर एक ग्रेटर लैंड इजराइल बनाने का सपना पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हो। और आगे जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट आती है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा, और आपकी राय कमेंट में पिन कर सकते हैं।